राम राम। यूपीएससी में 1995 से लेकर 2024 के बीच में कई क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर ये पूछे हैं कि कौन सा जैन साहित्य से संबंधित है, कौन से बुक्स की रचना किसने करी, कौन सी बुक्स मतलब जैन से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो हमने इस यहाँ पर पूरे सभी कवर करी है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि लोप मुद्रा, मतलब इनका नाम लिख दिया था है ना। तो कि लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, रावरी, तो ये क्या ब्रह्मवादिनी कहलाई है ना, क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की थी। अब हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं थेरी गाथा। तो थेरी गाथा किसका पार्ट है? तो ये बौद्ध साहित्य का पार्ट है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहद कल्प सूत्र। तो ये किसका पार्ट है? तो ये जैन साहित्य का पार्ट है। तो ये सूत्र, अब ट्रिक यही होगी कि भाई सूत्र 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 3 जगह आ रहा है, तो भाई ये मतलब एक ट्रिक कर सकते हैं कि ये जैन से संबंधित है, जैन साहित्य से। अब एक बार ये पूछा था कि नचिकेता और यम संवाद का वर्णन किस में किया गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो वो एक कठोपनिषद उसका आंसर था। तो नचिकेता क्या थी? शिष्या थी किसकी? यम की। यम इनके गुरु थे ना। इनका संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। ये कई बार पूछा गया है, मिलिंद पन्हो, ये वाला इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें क्या है? तो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है। तो ये बौद्ध साहित्य का भी, थेरावाद बौद्ध साहित्य का पार्ट हो गई। या फिर कई बार पूछ लेंगे कि मिलिंद पन्नो किस धर्म से संबंधित है, तो आप हम उसको राइटिंग कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर भी ये है, एक बार प्रबंध चिंतामणि के बारे में पूछा था। तो ये क्या है? जैन ग्रंथ है। इसके रचयिता है मेरु तुंगाचार्य। मोस्टली कई बार ये पूछते हैं ज़्यादातर तो कि ये पर्टिकुलर ग्रंथ की, जैसे जैन और बौद्ध के बीच में कंसिडर कर वो अंतर करना होता है ना, तो उनके बारे में ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुस के, तो ये इस तरीके से पूछते हैं कि ये जैन का है कि बौद्ध का है, और उल्टा देते हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ है। एक ये इम्पोर्टेंट है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो ये शूद्रक इसके रचयिता थे। तो इसमें क्या था? युवा व्यापारी चारुदत्त एवं उसकी प्रेमिका जो गणिका पुत्री थी, क्या क्या नाम था उसका? वसंत सेना। तो इनके बीच की इनकी कहानी मृच्छकटिकम में लिखी गई है। ये सेकंड ईसा पूर्व का है ना, उस टाइम पे लिखी थी। फिर ये वृहद संहिता किसने की रचनाकार कौन है? वराही मिहिर है। तो ट्रिक यही हो सकती है कि वै फॉर वराह मिहिर, वै फॉर वृहद संहिता। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवी चंद्र गुप्तम, तो इसकी रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त। तो इसमें रामगुप्त की कहानी, उसके भाई, उनकी रानी, एटसेट्रा कहानी है ना। ठीक है, एक विक्रमांक देव चरित्र, ये इसकी रचना किसने की? विल्हण ने करी। वी फॉर विक्रमा हो गया, वी फॉर विल्हण हो गया है ना। एक ये मुद्रा राक्षस है, ये भी शायद इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें क्या है? विशाखा दत्त ने इसको रचना की है। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य उत्थान शक्ति को ये बताती है ना। फिर ये हर्षचरित्र हो गया, ये किसके द्वारा, इसका रचनाकार कौन है? बाण भट्ट हो गया। अब एक ये है बुद्ध चरित्र, तो ये किसने लिखा? अश्व घोष ने। ये कौन थे? बौद्ध विद्वान। कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं मतलब कई नाम दे देंगे, पूछेंगे बौद्ध धर्म संबंधित है कि किससे क्या संबंधित है। तो अश्व घोष है, तो ये ऑब्वियस बात है, बुद्ध चरित्र इन्होंने रचना करी है, वो बौद्ध साहित्य का हिस्सा, बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑब्वियस बात है, ये भी बौद्ध विद्वान हुए हैं ना। ठीक है, अब ये है बोधायन प्रमेय का है ना, इसको बोधायन सूत्र भी कह देते हैं ना। तो इसमें क्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई संबंधित है ना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद में, मतलब
ये क्वेश्चन पूछा था कि सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ मतलब इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है मुंडकोपनिषद है ना, तो ये बार पूछा हुआ है। एक ये है मालविकाग्निमित्र, इसके रचयिकार कौन थे, मतलब कालिदास थे, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या था, शुंग सम्राट अग्निमित्र और निर्वासित नौकरानी मालविका की लव स्टोरी है, ठीक है। और फिर ये है अर्थशास्त्र, इसके रचनाकार मतलब चाणक्य कह लो, उन्हें कौटिल्य कह लो, है ना, ठीक है, एक ही नाम है ये। और इससे डेप्थ में भी पूछ लेते हैं इसके बारे में, अंदर डेप्थ में भी जाके पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा गूगल आपको, है ना। एक ये पूछा हुआ है स्वप्न वासव दत्ता के रचनाकार कौन थे, भास, ठीक है। अब मेघदूत के रचनाकार कौन थे, कालिदास। अब हमने क्या कालिदास को एक अलग से भी वर्णन, मतलब कालिदास है ना, तो उसको हमने अलग से भी यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे, कौन कौन से, एक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, एक विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, तीसरा हो गया मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे, एक हो गया रघुवंशम, एक हो गया कुमार संभव। और फिर 2 इन्होंने खंड काव्य लिखे, एक हो गया मेघदूतम, एक हो गया ऋतु संहार। तो हमको ये थोड़ा डेप्थ में भी अलग से भी याद कर लेना है इनके बारे में। फिर ये है रत्नावली बुक की रचना किसने करी, तो उन्होंने हर्ष ने करी। फिर एक ये पर पूछा है कि परिशिष्ट पर्वन त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, तो ये किस धर्म संबंधित है, तो ये जैन धर्म संबंधित है, ठीक है। फिर ये है अवदान शतक, ये किस संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। एक हम्मीर महाकाव्य है, तो ये है नैचंद सूरी ने, जो कि जैन विद्वान थे। तो इसमें क्या है, राजा हम्मीर की पौराणिक कथा के बारे में इसमें वर्णन है ना, ठीक है। फिर ये है नीति वाक्यमृतम, ये सोमदेव सूरी, ये भी जैन ही थे, है ना, जैन विद्वान थे ना। तो और इन्होंने यशस्वी लक भी लिखा है ना, ठीक है। तो हम ट्रिक यही हो सकती है, सूरी सूरी जहाँ आ रहा है भाई, सूरी जैन विद्वान ही है, तो नैचंद सूरी, सोमदेव सूरी, ठीक है। फिर ये है मध्यमा व्योम, ये नाटक, इसके मतलब किसने लिखा, ये लिखा भास ने, ठीक है। फिर ये है काव्य अलंकार, ये लिखा किसने, भामे ने। नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने। महाभाष्य पातंजलि ने लिखा है ना। फिर ये लिखा सर्वास्तिवाद विनय, ये लिखा संघभूति ने। ये भी बौद्ध वो थे, है ना, बौद्ध धर्म संबंधित थे, ठीक है। एक ये ललित विस्तार, ये है बौद्ध ग्रंथ। एक विशुद्धि मग्गा, ये बुद्ध घोष ने लिखा, जो हमने पहले पढ़ लिया कि बुद्ध घोष के बारे में 2 बार पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्ध घोष, है ना, क्योंकि पहले भी यहाँ पे भी, एक सेकंड, यहाँ पे बुद्ध घोष ना पहले भी ऊपर भी हमने पढ़ा था, है ना, बुद्ध घोष के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया ना। कहाँ पे था, एक से, ठीक है। एक प्रज्ञा पारमिता, ये भी बौद्ध धर्म संबंधित है ना, ये बुक, ठीक है। अब हम हर्ष के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं ना, हर्ष भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी नाटक लिखे हैं ना। और भास के बारे में हम बात करें तो इन्होंने नाटक लिखे, प्रतिमा नाटक लिखा, अभिषेक नाटक लिखा, दूत वाक्य, कर्णभार, दूत दूत घोतकच, फिर लिखा उद्भंग, मध्यमा व्ययोग, पंचरात्र, फिर प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासव दत्ता लिखा, चारु दत्ता लिखा, अभिमारक लिखा। तो इनकी ये नाटक हमको अलग से भी थोड़ा सा देख लेना होंगे, है ना, क्योंकि पूछा गया है। भास के बारे में 2 बार पूछ लिया, एक बार कालिदास के बारे में पूछ लिया, हर्ष के बारे में पूछ रखा है। तो इस तरीके से हमें ये ऑलमोस्ट कवर हो ही गई है ना ये सब बुक्स, मतलब या
तो ये सब मतलब 1995 से 2024 के बीच में पूछे गए थे। और भी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और थोड़ा और गूगल वगैरह कर सकते हो। थैंक यू।